उर्मिला रामायण में चित्रित एक राजकुमारी है। वह मिथिला के राजा जनक और रानी सुनैना की बेटी हैं। महाकाव्य की महिला नायक सीता उनकी बड़ी दत्तक बहन है। वह राम के छोटे भाई लक्ष्मण की पत्नी बनी। उर्मिला का विवाह राजा दशरथ के तीसरे पुत्र लक्ष्मण से हुआ था। उनके अंगद और चंद्रकेतु नामक 2 पुत्र थे। उन्हें सीता के प्रति उसी प्रकार समर्पित बताया गया है जैसे लक्ष्मण राम के प्रति थे। जब लक्ष्मण राम और सीता के साथ उनके वनवास में शामिल हुए तो उर्मिला उनके साथ जाने के लिए तैयार थी, लेकिन वह हिचकिचाए और अपने बूढ़े माँ बाप की देखभाल के लिए उन्हें अयोध्या में ही रहने को कहा। एक पौराणिक कथा के अनुसार उर्मिला 14 वर्षों तक लगातार सोती रहीं। ऐसा माना जाता है कि वनवास के दौरान इन 14 वर्षों के दौरान उनके पति अपने भाई और भाभी की रक्षा के लिए कभी नहीं सोए। लक्ष्मण को आश्चर्य हुआ कि क्या उनकी पत्नी उनके स्थान पर सो सकती हैं। यह सुनने के बाद निद्रा ने उर्मिला से इस संबंध में पूछताछ की और उन्होंने खुशी खुशी यह कार्य स्वीकार कर लिया। उर्मिला इस अद्वितीय त्याग के लिए उल्लेखनीय है, जिसे उर्मिला निद्रा कहा जाता है। एक अन्य किंवदंती के अनुसार यह कहा जाता है कि जब लक्ष्मण राम के वनवास में शामिल होने के अपने फैसले के बारे में उर्मिला को बताने आए तो उन्होंने एक रानी की तरह कपड़े पहने हुए थे। लक्ष्मण उनसे क्रोधित हो गए और उनकी तुलना कैकेयी से कर दी। ऐसा कहा जाता है कि यह लक्ष्मण द्वारा उसे पीछे छोड़ने के अपराध को कम करने के लिए उकसाने की एक जानबूझकर की गई कार्रवाई थी, ताकि वह उसके भाई और भाभी की देखभाल कर सके। जब सीता को यह पता चला तो उन्होंने टिप्पणी की कि उनके सैकड़ों लोग भी उर्मिला के बलिदान की बराबरी नहीं कर सकते। कुछ पुराणों के अनुसार उन्होंने भी लक्ष्मण के साथ जल समाधि ले ली थी। इन्हें त्याग की देवी भी माना जाता है। तुलसीदास के रामचरितमानस के अनुसार उर्मिला अपने चचेरे भाई मांडवी और श्रुत कीर्ति की मृत्यु के बाद राजमाता के रूप में अयोध्या में रहती थी। उन्होंने अपने पुत्रों अंगद और चंद्रकेतु और राम के पुत्रों लव और कुश का पालन पोषण किया। इसे भरतपुर राज्य के शाही परिवार द्वारा एक शाही मंदिर माना जाता है। तेलंगाना के मेडक जिले में श्री कल्याण रामचंद्र समाधि नामक एक मंदिर है जो लक्ष्मण और उर्मिला को समर्पित है। यह मंदिर भारत का एकमात्र मंदिर है जिसमें राम के भाइयों और उनकी पत्नियों की मूर्तियां स्थापित हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद।